सांस संभाली, फिर से बटन दबाया और इस बार और तेजी से पीछे की ओर दौड़ा, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। वह मुड़ा और झुककर तेजी से दौड़ा। हालांकि बटन बहुत जल्दी अपनी जगह वापस आ गया। स्पष्ट है कि वह इसे नहीं कर पाएगा। उसने कई तरीके आजमाए, रस्सी का इस्तेमाल कर दूरी कम करने की कोशिश की, खुद को ले जाने के लिए एक छोटी गाड़ी को धक्का दिया, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। स्पीड पर निर्भर रहना साफ तौर पर बेअसर था। वह फूलदान को यहाँ ले आया और उसे बटन पर रख दिया। निकास फिर से दिखाई दिया, लेकिन बटन से आने वाला दबाव बहुत ज्यादा था। उसने आसानी से फूलदान गिरा दिया। वजन बढ़ाने के लिए उसने उसे पानी से भरने का फैसला किया। उसने उस बटन को दबाया जिसमें पहले पानी आया था और एक धार नीचे गिरने लगी। दुर्भाग्यवश पानी ठीक उसके सिर पर गिरा। वह चाहे जैसे भी हिलता, पानी फूलदान में नहीं जा पा रहा था। आदमी ने कई तरीके आजमाए, लेकिन फूलदान में पानी इतना भी नहीं था कि पौधों को सींचा जा सके। अब वह पानी की जगह सुशी का इस्तेमाल करना चाहता था। बार बार बटन दबाता रहा और सुशी फूलदान में गिरती रही, लेकिन जब फूलदान भर गया तो उसे हिला भी नहीं सका क्योंकि वह बहुत भारी हो गया था। हाथ अंदर डालने की कोशिश की, पर मुंह इतना छोटा था कि हाथ अंदर नहीं जा सका। सौभाग्य से कमरे में चॉपस्टिक रखी थी। उसने चॉपस्टिक से सुशी निकालनी शुरू की, जब तक कि चॉपस्टिक से कोई सुशी नहीं निकल सकी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर फूलदान को वापस बटन के पास ले गया, लेकिन वह फिर से भूल गया कि कौन सा बटन बाहर निकलने का था। उसने एक एक करके कोशिश की और जब उसने गलत बटन दबाया तो काला आदमी प्रकट हुआ और फूलदान को लात मार दी। फिर उस आदमी ने उसे देखा और दीवार के अंदर चला गया, लेकिन इस लात से फूलदान टूट गया। उसकी सारी मेहनत बेकार चली गई। वह आदमी पागलपन की कगार पर पहुंच गया। उसने ऊपर वाले बटन को आजमाया। एक रस्सी कमरे में नीचे आई, लेकिन जल्द ही वह रस्सी अपने आप गायब हो गई। उसने फिर से रस्सी को बुलाया, दौड़कर उसे पकड़ लिया। फिर वह वापस गया और बाहर निकलने वाला बटन दबाया। दीवार पर दरवाजा दिखाई दिया। उसने रस्सी कसकर पकड़ी और झूलते पार गया।